नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है, रेखा गुप्ता सीएम बनी है, तभी से आए दिन कोई ना कोई बात पर बवाल सामने आता है। इसके साथ ही इस बार दिल्ली विधानसभा के सत्र में भी जोरदार हंगामा देखने को मिला, जो कि कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी आम आदमी पार्टी के सारे विधायकों को ही निलंबित कर दिया जाता है, तो कभी उन्हें विधानसभा के परिसर में ही आने से मना कर दिया जाता है। लेकिन कल यानी कि 3 मार्च को सत्र के आखिरी दिन सभी विधायकों ने कार्रवाई में हिस्सा लिया और कल ही जोरदार हंगामा हो गया। और ऐसा हंगामा कि सदन में गाली गलौज, धमकी देना, विधायकों को सदन से बाहर फेंकवाना, सब कुछ हो गया। लेकिन इसी दौरान कल रेखा गुप्ता केजरीवाल और आतिशी को लेकर कुछ ऐसा बोल गई कि जिससे सियासी बवाल मच गया। तो क्या बोली रेखा गुप्ता, पहले उनका बयान सुनिए। मुझे चिंता होती है आतिशी जी की, बहन है हमारी, कि आतिशी जी आज केजरीवाल जी आपको यहाँ फंसा के न जाने कौन से बिल में घुस गए हैं। जब वो स्वाति मालीवाल को अपने घर में बुला करके उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, तो आतिशी जी आप भी कोई दूर नहीं है। कल को आपके लिए भी कोई घटना दुर्घटना ना हो, इस बात की मुझे चिंता है। सुना आपने, रेखा गुप्ता को आतिशी की चिंता हो रही है और वो कह रही है कि केजरीवाल आपको यहाँ फंसा कर न जाने कौन से बिल में घुस गए हैं। ये एक मुख्यमंत्री की भाषा है कि वो कैसे एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कैसी भाषा का प्रयोग कर रही हैं और साथ ही इतने गंभीर आरोप लगा रही हैं केजरीवाल पर और कह रही है कि अगर स्वाति मालीवाल को अपने घर बुलाकर केजरीवाल उनके साथ ऐसा कर सकते हैं तो आप भी कोई दूर नहीं है। ये है दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। वैसे केवल बीजेपी की सीएम ही नहीं बल्कि उनके विधायक भी कम नहीं हैं। कल बीजेपी के विधायकों ने भी जिस तरह से सदन की गरिमा को तार तार किया, गालियां दी, धमकियां दी, क्या कुछ किया है, वीडियो देखिए। आप बैठिए, बैठिए। जितनी जिंदगी में विशेष उल्लेख में कल का बच्चा जूता फेंक कर बैठा, तेरा गुण नहीं है। और कम बोला बोला आज के बाद मैं बता रहा हूँ। आज बैठिए। हाँ हाँ बैठिए अध्यक्ष जी। अरे गुंडा तू सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है, बेटा बैठ जा, अपना स्थान ले और को आगे चलने दे। अरे मैं बोला तेरे को, मैं कुछ बोला हूँ कुलवंत राणा जी, मैं कुछ बोला हूँ, ऐसे कर बोल रहा। संजीव झा जी, आप केयर से बात करिए। मैं आप मुझसे बात करिए ना। बैठिए, बैठिए, बैठिए। हाँ बैठिए, ऐसे बोल रहा हूँ। हाँ बोल रहा हूँ। बैठिए, बोल सब लोग बैठेंगे। एक बार सब लोग बैठेंगे। अरे 1 मिनट, कुलवंत जी बैठिए। बदतमीज आदमी बैठी से हाँ करूंगा मैं, तू नहीं करूंगा मैं, मेरा सब मैं करूंगा। सबके अनुरोध है, बैठिए, सब बैठिए। हमें समझाओ, कुलवंत जी आप भी बैठिए। हाँ बदतमीज, कुलवंत जी आप भी बैठिए। तू माचोर है, तू शरीफ है, तू माचोर है। ऐसे हाँ तू है क्या? ये है बीजेपी के एक विधायक कुलवंत राणा, जो कि गाली गलौज और तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं विधानसभा के अंदर। और आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा को कह रहे हैं कि तू चोर है, तू गुंडा है, कल का आया बच्चा मेरे मुंह लग रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई। इस तरह की भाषा है इनकी। लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष जो है उनको इनकी भाषा दिखाई नहीं देती है। उन्होंने तो बीजेपी के विधायकों को बाहर नहीं निकाला, लेकिन बाहर निकाल रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायकों को, मार्शलों से बाहर फेंकवा रहे हैं। इनको देखिए, ये है आम आदमी पार्टी के कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार, जिन्हें मार्शलों का प्रयोग करके विधानसभा से बाहर फेंकवा दिया गया, वो भी विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा। तब ये क्या बोले, सुनिए। ये तो पहली बार हो रहा है कि मार्शल आउट होने का मतलब सदन से बाहर, परिसर से बाहर जाना। आपने कभी सुना है? भारतीय जनता पार्टी 10 साल विपक्ष में रही है, आपने कभी सुना है ऐसा? पहली बार सुनने को मिल रहा है कि विधानसभा के सदन से हटने का मतलब है कि आपको परिसर से बाहर जाना पड़ेगा। अब अच्छा हुआ ये ना कह दे कि आपको दिल्ली से बाहर जाना पड़ेगा। किस मुद्दे पर आपको मार्शल आउट किया गया था? मुझे तो मैं तो सीएजी पे चर्चा कर रहा था।
सीएजी पे बात कर रहा था, उन लोगों को क्या लगा, क्योंकि वो हमें बोलना नहीं देना चाहते हैं, वो चाहते हैं हम उनकी वाहवाही करें। अरे वो तो बीजेपी वाले बैठे हैं तुम्हारी वाहवाही करने के लिए, आप अगर सदन में झूठ बोलोगे उसका खुलासा करना हमारा काम है ना, हम करेंगे उसका खुलासा। ना तो सीएजी पे चर्चा करना चाहते हैं, ना दिल्ली की जनता के मुद्दों पे। हम बात करते हैं 2500 की, ये बात नहीं करते हैं उसके ऊपर। हम बात करते हैं हमने तस्वीर क्यों उठाई बाबा साहब की, ये उस पर बात ही नहीं करते हैं। ये तानाशाही सरकार देश में चलाने का काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन दिल्ली की जनता इनको माफ नहीं करेगी। सर एलजी कह रहे हैं कि वो रात के 12 भी बज जाएंगे तब तक भी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे एलजी। अरे हम तो कह रहे हैं रात को 2 बजे तक करो ना, हम कब मना करते हैं। अब विपक्ष को बाहर करके आपको डिस्कशन करना है, विपक्ष को चर्चा में भाग लेने दो ना, क्यों नहीं लेने देते हो। आपके लोग बोलेंगे 20 मिनट, हम जैसे बोलेंगे आप हमें बाहर कर दोगे उठा के, तो इसका मतलब तो ये है कि तानाशाही तुगलकी फरमान से चलने का काम हो रहा है। ये कोई चर्चा नहीं कराना चाहते हैं, ये केवल दिल्ली की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। तो आम आदमी पार्टी की विधायक कह रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी की तानाशाही है, इन्होंने मुझे अभी सदन से बाहर निष्कासित कर दिया और कह रहे हैं कि मैं परिसर से भी बाहर जाऊं तो कल को ये भी कहेंगे कि मैं अपने घर से भी ना निकलूं, देश से बाहर ना चला जाऊं। तो बीजेपी सदन में बोलने नहीं देना चाहती, ये लोग जनता के मुद्दे पर चर्चा नहीं करा रहे हैं और जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं और मार्शलों के द्वारा विधायकों को बाहर फेंकवा रहे हैं। ये सारा मुद्दा कल हुआ। वहीं इन मुद्दों को लेकर के आतिशी ने क्या कुछ कहा, क्या बयान दिया, उनका बयान सुनते हैं। 4 दिन से सदन चल रहा है। 4 दिन से तकरीबन 55 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अपनी बात रखी। सदन टैक्स के पैसों से चलता है, लाखों रुपए हर दिन सदन को चलाने में खर्च होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायकों, सारे मंत्रियों की बात का एक ही सार है, उनको बस आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को गाली देनी है और कुछ नहीं करना। अरविंद केजरीवाल झूठा है, चोर है, आम आदमी पार्टी नालायक है, घमंडी है, गुंडे हैं, कातिल, क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहती हूँ, सब कह लीजिए, जितनी गाली देनी है वो दे लीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता ने आपको गाली देने के लिए नहीं चुना है। दिल्ली की जनता ने आपको काम करने के लिए चुना है और 4 दिन के सदन में, जिसमें दिल्ली के टैक्स पेयर का लाखों रुपया खर्च हो गया, एक भी काम से जुड़ी हुई बात भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करी है। तो आतिशी कह रही हैं कि पिछले 4 दिनों से सदन चल रहा है और इस दौरान बीजेपी के विधायकों और मंत्रियों ने केवल केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को गालियां ही दी हैं। बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली वालों के टैक्स के लाखों रुपए सिर्फ और सिर्फ गाली देने में बर्बाद कर दिए। ये है आतिशी का कहना, लेकिन आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।